Hello everyone. Today I am again here to discuss the problem from the book of NCERT class 10th, light reflection and refraction. Let's read the problem. This problem is from our exercise. You need to look at the exercise for good results. First read the problem, then try to understand, and after that we will solve it together. Read. An object 5 centimeter in length. एक ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर लंबाई है. Is placed at a distance of 20 centimeter in the front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. 30 सेंटीमीटर कर्वेचर के रेडियस की कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखी जाती है. ठीक. ओके. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज की स्थान बताना है. इमेज कहाँ बनेगा वो पोजीशन बतानी है. इट्स नेचर, और वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, ये बतलानी है. एंड साइज, और उसकी क्या साइज होगी ये बतलानी है. तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको. एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है. रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दी है. ठीक. उस 30 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले मिरर के 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखी जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है. तो हमें पता लगाना है कि इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन कहाँ होगी, कहाँ पे इमेज बनेगी, मिरर के आगे पीछे कहाँ बनेगी वो. एंड इट्स नेचर, और कैसी इमेज बनेगी, इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा ये. एंड साइज, और कितनी लंबाई का इमेज बनेगा वो देखना है. तो देखिए, कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम से डील करना हो तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद बनाना है आपको. तो ये कॉन्वेक्स मिरर, और ये पीछे से मैंने पॉलिश कर दिया इसको, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, और इसकी कर्वेचर कितनी है, तो इसका कर्वेचर किधर होगा. ये मिरर एक स्फेरिकल बॉडी का पार्ट होता है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और सी कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर. तो सारी दूरियां पोल से मेजरमेंट होती है, इधर जाएंगे तो प्लस लिया जाएगा, राइट साइड में प्लस, और पोल से अगर इधर गए तो माइनस, है ना. तो देखते हैं कि यहाँ से इधर की तरफ गए तो प्लस 30 सेंटीमीटर. ओके. अब इसकी ये रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से वहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है. ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, पोल से 20 सेंटीमीटर फ्रंट आ जाएगी लेफ्ट साइड, तो 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख देने हैं. तो उधर से पोल से जब मेजरमेंट करेंगे तो इधर मेजरमेंट करेंगे, इंसिडेंट लाइट इधर से इधर जाएगी, और उधर से मेजरमेंट इधर होगी. तो ये नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में मेजरमेंट कर रहे हैं, पोल से मेजरमेंट होती है, अपोजिट में इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में मेजरमेंट को नेगेटिव लिया जाता है. तो -20 सेंटीमीटर. ठीक. तो -20 सेंटीमीटर ले लिया. अब तो हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है तो वो फोकस पॉइंट होता है. तो फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं. तो फोकल लेंथ कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर. 30 का आधा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बीच में होता है मिड पॉइंट में. ठीक. तो अच्छा, अब कैलकुलेशन करते हैं. तो वी नो दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड में है. इमेज डिस्टेंस, आई डोंट नो व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर आई नो 30 सेंटीमीटर प्लस में है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ये होता है फोकल लेंथ. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर और उसका आधा, है ना. तो उसका आधा कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ आ गया आपका 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया. ठीक. फार्मूला यूज करते हैं, मिरर फार्मूला 1/v, 1/, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. So 1/, image distance I don't know, plus 1/, object distance I know is 20 centimeter.
and 1 by focal length. Focal length, what is focal length here? Here we can say 15 centimeters, so let it be 15 centimeter. Now plus into minus minus 1 by 20 centimeter, 1 by image distance equal to 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसको उधर ट्रांसफर करिए नंबर को नंबर के साथ, क्योंकि हमको ये वेरिएबल निकालना है. तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 15, और ये इधर से उधर गया तो प्लस बन जाएगा, तो बना दिए प्लस. एलसीएम ले लो, 15 और 20 का एलसीएम कितना जाएगा 60. 15 15 30 15 45 15 चौक 60, 60 बार, और 20 तिया 60, 1/v. 1/v कितना आ गया 60/60 सेंटीमीटर. अब पलट लेते हैं, इसको इधर ऊपर, इसको नीचे, इसको उधर ले जाना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, ऊपर नीचे कर देते हैं. v/1 इक्वल टू 60 बाई सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 7. तो v कितना आ गया 60/7 सेंटीमीटर. अब भाग लगा के एक नंबर बना सकते हैं, देख लेते हैं भाग लगा के कितना आएगा. 60 को 7 से भाग लगाना है. 7 अट्ठे 56 है ना, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, तो ये 6, कितना बचेगा इसमें 4. 7 जीरो सेट करना पड़ेगा, तो ये सेट कर देते हैं. 7 7 छक 42 होता है, तो 7 पंचे 35, फिर से आ जाएगा वही 40, 5 5 रिपीट होने लगेगा. तो लगभग इमेज की डिस्टेंस कितनी आई. आप चाहें तो आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं और एग्जैक्टली कैलकुलेट कर देते हैं. तो 8.555 सेंटीमीटर इतना इमेज की डिस्टेंस प्लस आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड में. तो पोल से राइट साइड में कितने पर 8.55, 8.55 8.5 पर, तो 15 है, इसका आधा 7.5 होगा और थोड़ा सा आगे, तो 8.5 पर इमेज बनेगी. ठीक, मिरर के राइट साइड में, प्लस से बताया राइट साइड में. अब मैग्निफिकेशन इसका चेक कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन से हाइट पता चल जाएगी कि इमेज की हाइट कितनी बनेगी. वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज की नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस का नेगेटिव बट्टे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, which is equal to -v/u. तो height of image, I don't know height of image, but height of object I know 5 सेंटीमीटर. ऊपर की ओर तो प्लस लेना पड़ेगा, ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस, तो प्लस 5 सेंटीमीटर. ठीक, माइनस v कितना है आप देखिए, v यही वाला ले लेते हैं जब तक के लिए. तो माइनस, ये तो प्लस में है लेकिन फॉर्मूले का माइनस, और 60/7 डिवाइडेड बाय u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, तो वो नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा, तो -20. तो -20 माइनस से माइनस कट कर देंगे, मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा. हाइट ऑफ इमेज बाई 5 इक्वल टू 60/7 इंटू, ये भाग में है तो 20 कट जाएगा 3 बार में, तो हाइट ऑफ इमेज बाई 5 इक्वल टू 3/7. इसको भाग में इधर भेजिए, HI हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 3 × 5/7, तो कितना आ गया हाइट ऑफ इमेज 15 डिवाइडेड बाई 7. 15 डिवाइडेड बाई 7 देखते हैं, फिर से भाग लगाते हैं. 15 को 7 से, 7 दूना 14, 1 10 पॉइंट, 7 कन 7, 7 3 7 चौक 28, 2.14. तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2.14 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ इमेज आया 2.14 सेंटीमीटर, प्लस बता रहा है कि इमेज इरेक्ट होगा. मैग्निफिकेशन का प्लस भी बता रहा है. मैग्निफिकेशन आप देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस आएगा. माइनस रख देते हैं v, तो -60/7, और u रख देंगे -20, तो ये कट के क्या आएगा प्लस में आएगा. तो कितना आएगा 3/7. तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है. मैग्निफिकेशन 1 से कम है, 7/3, ये 1 से कम नंबर है, इसलिए हम बोलेंगे कि इमेज डिमिनिश्ड बनेगा. तो देखिए सबसे पहला आंसर, पोजीशन कहाँ बनेगी, तो पोल से राइट साइड 60/7 पे बनेगी.
यानी कि 8.85 सेंटीमीटर पर बनेगी। ठीक। अच्छा, नेचर कैसा होगा? तो वर्चुअल होगा। मैग्निफिकेशन का प्लस क्या बता रहा है आपको? मैग्निफिकेशन का प्लस क्या बता रहा है? मैग्निफिकेशन का प्लस बना रहा है कि इमेज वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब काल्पनिक होगा। और साइज कितनी होगी? तो साइज इतनी होगी 2.14 सेंटीमीटर हाइट होगी इमेज की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।